हे गाइस, दिस इज़ निकिता एंड इतने दिनों से ये सारी वीडियोस नहीं आ रही थी, चैनल पे इतना काम नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नॉर्सेट एंड येस आई क्लियर्ड नॉर्सेट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट अलर्टेड टू द ASI Delhi. So right now I make this video to tell you how you can prepare for the NORCET and can clear in the very first attempt. Like मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर सकते हो. तो आई टेल यू कि मैं 2 जुलाई को अपने हॉस्टल से इधर आ गई थी, घर पे आ गई थी. देन आई फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द नॉर्सेट कि कैसे प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई करके एंड इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड. So let's now jump into what I tricks used so I am able to clear NORCET in the very first attempt. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना पूरा शेड्यूल बनाना होगा कि इतने ही टाइम में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने टाइम में आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए और इतने पर्टिकुलर टाइम में आपकी इतनी बार रिवीजन हो जानी चाहिए. बिकॉज वी ऑल नो कि रिवीजन इज़ द की. इफ़ यू लाइक आपने अगर रिवीजन नहीं किया है तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, वेरी ऑब्वियस. नेक्स्ट आई यूज्ड डिसिप्लिन. लाइक डिसिप्लिन तो आपका होना ही चाहिए कि आपका पर्टिकुलर डे पहले से ही डिसाइडेड हो. लाइक आई यूज टू मेक अ टू डू लिस्ट एंड यूज टू फॉलो दैट कि आपका पर्टिकुलरली लाइक आप सुबह अगर 8 बजे उठ रहे हो तो आप 8 बजे से लेके पर्टिकुलरली आप इतना पढ़ रहे हो. लाइक 8 बजे से लेके आपने पढ़ लिया 12 बजे तक, फिर आपने एक ब्रेक ले लिया, मतलब ब्रेक में आपने कुछ खा लिया एंड फिर उसके बाद 12 बजे से आप पढ़ रहे हो 1 बजे तक, फिर आपका लंच हो गया है, फिर लंच के बाद आपका हो जाएगा. लंच के बाद फिर आपने पढ़ा, फिर वो स्टडी स्लॉट रखा ऑन देन. मतलब मेरा शेड्यूल रहता था लाइक सुबह आपको थ्योरी कंप्लीट करना है किसी भी सब्जेक्ट का. लाइक मैंने अगर मेड सर्ज उठाया है तो मेड सर्ज में मेरे को पता है कि मेरे को ये वाला सिस्टम कंप्लीट करना है. तो मेरा खैर ये हैबिट भी है कि जब तक वो सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता आई विल नॉट फोकस ऑन एनी थिंग. तो फिर यू हैव टू बी लाइक पर्टिकुलरली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और जो आपने डिसाइड कर रखा है पहले से ही कि आपको जैसे मेड सर्च का मेरे को स्किन पढ़ना है, ठीक है, इंटेगमेंट्री पढ़ना है, तो वो मेरे को कंप्लीट ही करना है. तो ऐसे अपने छोटे छोटे गोल्स भी बना लो पूरे डे में, वो कर लिया. फिर मेरा पर्टिकुलरली मैं डे सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ टेस्ट सीरीज़. तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज कर लो एंड आप फर्स्ट डे से डे 1 से ही जब से आपकी प्रिपरेशन शुरू है आप टेस्ट देना शुरू रखो. ठीक है, टेस्ट अपने मत रोको. मेंस का प्री का दोनों का एक साथ रखो. अगर आप सोचोगे कि ठीक है अगर मेरा प्री क्लियर हो जाएगा तब मैं मेंस के लिए फोकस करूँगी तो दैट इज़ अ वेरी बैड सी क्योंकि आप तब एक लास्ट मंथ में आप मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. तो फोकस ऑन दैट कि आप डे 1 से ही मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हो. तो अपना जो भी टेस्ट दोगे आपको मेंस का भी और प्री का भी डे 1 से टेस्ट देना है. ठीक है, डे 1 से और रेगुलरली टेस्ट देने हैं. इनकेस आप कभी आपका रिवीजन रह जाता है, कभी आपका थ्योरी रह जाता है, बट टेस्ट नहीं रहना चाहिए. पर्टिकुलर कोई टेस्ट सीरीज़ ले लो जो आपको रोज़ टेस्ट दे रही हो और आप रोज़ टेस्ट दे रहे हो, तो आप अपना टेस्ट दोगे. ठीक है, पर्टिकुलर टेस्ट वाला साइन वो बना लिया, टाइम बना लिया. फिर आप MCQ प्रैक्टिस का टाइम बना लो कि इस टाइम पे मेरे को MCQ प्रैक्टिस करना है तो इतने से इतने देर तक मैं MCQ ही प्रैक्टिस करूँगी. और लास्ट में आपका रिवीजन एंड जो भी आप पढ़ रहे हो वो नेक्स्ट डे के लिए रिवीजन में रखो. तो मेरा सुबह का 1 घंटा ठीक है प्रॉपर ऐसा होता था फॉर द रिवीजन कि मैंने रिवीजन करना है. जो मैंने कल पढ़ा है या जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका नोट्स बना के नेक्स्ट डे मैं पूरा रिवीजन करूँगी. तो फिर रिवीजन करने के बाद आपको प्रॉपर ये करना है और आपका जो टेस्ट है उसका भी रिवीजन करना है कि आपने टेस्ट के तो पॉइंट्स लिख लिए होंगे. ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपने टेस्ट में रॉन्ग करा है उसके आपने पॉइंट्स लिखे उसी टाइम. एंड नेक्स्ट डे जब आप सुबह रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन आपका थ्योरी का रहेगा और जो भी आपका टेस्ट है उसका रिवीजन रहेगा. इसका एक बेनिफिट ये है कि आप अगर स्टार्टिंग से रिवीजन करते हुए चल रहे हो तो वेरी एंडिंग में आपको इतना नहीं रहेगा कि मेरे को इतना सारा रिवाइज करना है. नो, आप रोज़ रिवाइज कर रहे थे तो आपको और जल्दी हो जाएगा. मतलब आधे घंटे की चीज़ आपका कभी 15 मिनट, फिर आपका 10 मिनट, फिर 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इतना जल्दी आपका फिर वो रिवीजन भी होने लग जाएगा. नेक्स्ट है आपको हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर आपका कोई भी बहुत बड़ा सा चैप्टर है, सॉरी सारे चैप्टर्स
लाइक आपका गायनी है, तो गायनी आपका सिर्फ कितना 7 से 8 पेज में, आगे पीछे मिला के 7 से 8 पेज में आपका पूरा गायनी ख़त्म हो जाना चाहिए, सो दैट जब आपका एंडिंग आ रहा हो, जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले आप सिर्फ वो पढ़ रहे हो, आप पूरी पूरी बुक्स नहीं पढ़ रहे हो या आपके पूरे पूरे बड़े बड़े नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, आपके बहुत शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, बहुत छोटे छोटे। आई विल शेयर यू द पिक्चर्स कि ये मेरी पिक्चर्स थी, तो फिर आपको उस टाइप के ही, मतलब एक पेज में आपके इतने कंसाइज नोट्स हो जाने चाहिए और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ उन नोट्स में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ और फोटोजेनिक मेमोरी यूज़ करो, ये भी बहुत काम आती है। लाइक अगर आपको आपके नोट्स में पता है कि आपने उस पार्ट में ये वाली चीज़ लिखी है, तो वो फोटोजेनिक मेमोरी भी बहुत काम आती है। लाइक डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन वी यूज टू फॉरगेट कि अच्छा इसका क्या था, किसका क्या था, तो वो फोटोजेनिक मेमोरी से आपको याद रहते हैं, ओके मैंने राइट साइड में ये वाला लाइक प्लेसेंटा प्रीविया लिखा था राइट साइड में, तो फिर राइट साइड वाला प्लेसेंटा प्रीविया था और उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे आपको एक फोटोजेनिक मेमोरी का भी यूज़ करना है कि व्हेन यू आर गिविंग द टेस्ट और वट एवर, तो आपको वही चीज़ याद आएंगी, अच्छा मैंने इस साइड में ये चीज़ लिखी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको याद आता है फोटोजेनिक मेमोरी। और अपने नोट्स में वही बहुत इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर लो कि ये वाले तो रिपीटेड हो ही रहे हैं या मेरे से गलती हो ही रही है, तो वो अपना प्रॉपर अच्छे से मार्क करो और जितनी बार, मतलब आपकी जितनी बार भी गलती हो रही है उसको लिखो, सो दैट आपका वो गलती जो वाला चीज़ है ना वो बहुत कम हो। एट लास्ट मैं कंसाइज कर देती हूँ आपके पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए प्रोक्रास्टिनेशन दूर करने के लिए आप फोकस आप यूज़ कर सकते हैं, वेयर कि आपको फोकस से बैठना है, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए कि रोज़ आप वही काम कर रहे हो, तो वो आपकी मेमोरी में भी एकदम सेट हो जाता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, डे 1 से मेंस एंड प्री के दोनों के लिए आपको डे 1 से प्रिपेयर करना है, तो फिर वो प्रिपेयर करोगे टेस्ट, और फिर उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़ ही रिवीजन करना है, ये नहीं कि आप एक दिन कर रहे हो या थ्योरी पढ़ रहे हो, तो रिवीजन करना है, MCQ प्रैक्टिस रोज़ करने हैं और थ्योरी भी रोज़ पढ़ना है, थ्योरी को आप गिव अप नहीं करोगे, थ्योरी भी आप रोज़ पढ़ोगे, ठीक है। बाकी आप 5 सेकेंड रूल यूज़ कर सकते हो कि आपका हो रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपने ब्रेक लिया और वो ज़्यादा देर क्या हो गया, तो जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 एंड इन दी 5 सेकेंड्स यू हैव टू स्टैंड एंड डू इट। आपका जो भी काम है जस्ट करने बैठ जाओ बिना कोई सेकेंड थॉट डाले, तो फिर वो। एंड इफ़ यू वांना नो कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे, मैंने कौन से चैनल्स फॉलो करे थे, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, यू कैन बेसिकली गेट योर प्रिपरेशन थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। तो फिर मैंने कौन सी बुक्स रेफर्स करी, मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो करे जिस पे बहुत मतलब शॉर्ट में ही बता रखा है, सब चीज़ें शॉर्ट में समझा रखे हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव टू कमेंट कंटेंट, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा कंटेंट वाले होंगे तो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द कंटेंट कि कौन सा कंटेंट मैंने यूज़ करा, सो दैट आई गेट क्लियर्ड इन नॉर्सेट इन जस्ट 3 months, okay, basically in the 3 months, and I got allotted to the ESA Delhi. So stay tuned and please subscribe to my channel and keep watching Nikki Manu Medico.